हमारी पंचायत चुनावी यात्रा लगातार जारी है। 3 चरणों का प्रत्याशियों की बात, जनता का ओपिनियन, हर एक रिपोर्ट मैंने आप तक पहुंचाई और चौथे चरण में 2 दिन के बाद वोट डाले जाएंगे। राजनगर और खजौली प्रखंड के जो भी जितने भी पंचायत हैं उसके लिए। और हम अपने पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त करहिया पंचायत, जो कि राजनगर प्रखंड और मधुबनी ज़िला के अंतर्गत आता है बिहार में, वहाँ पर पहुँचे हैं। राजेश भंडारी वर्तमान में यहाँ पे मुखिया थे, हालांकि अब प्रत्याशी बन गए हैं और 20 तारीख को इनके भाग्य का फैसला होने वाला है। 5 साल अपने काम के दम पे ये चुनावी मैदान में जा रहे हैं और इनका नारा है कि 5 साल बेमिसाल काम को वोट दे। ये अच्छी बात है, विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में भी किस तरीके से जातीय समीकरण तो धर्म का समीकरण खेला जा रहा है, लेकिन काम के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। राजेश भंडारी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या 5 साल में काम किया है जिसके आधार पर वो वोट मांग रहे हैं और आने वाले 5 साल में क्या रणनीति है पंचायत के लिए, क्या मैनिफेस्टो है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी माइक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नारा है काम को वोट दे। देश की सियासत में इस वक्त बहुत कम ऐसा होता है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जातीय समीकरण, अगड़ा पिछड़ा, ये सब किया जाता है। आपको विश्वास है कि आपने 5 साल में जो काम किया है उसके आधार पर जनता आपका जन आशीर्वाद देगी मतदान के रूप में? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ थी और साथ है अभी। और मैं अपने काम के बल पे मैं इतना उम्मीद रखता हूं कि जनता मुझे अपार बहुमत से फिर पुनः इस पंचायत के मुखिया के रूप में देखना चाहेंगे। और साथ ही मैं अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान जितनी भी लोगों की अपेक्षाएं थी, मैंने उनको 100% तो नहीं कहूँगा, उनके अपेक्षा पे खरा उतरने का प्रयत्न किया है और कहीं ना कहीं सफल भी रहा हूँ। और आगे का जो 5 साल मेरा रहेगा वो पूर्णतः मैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप से कोई मलाल नहीं होने दूंगा। मेरा आगे का जो भी कार्यकाल रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको बिहार के मानचित्र पे एक ऐतिहासिक कदम होगा। और यह करहिया पूर्वी का नाम सिर्फ मधुबनी ज़िला ही नहीं, बिहार की प्रदेश में करहिया पूर्वी का नाम रहेगा। 5 साल आपने काम किया है और उस 5 साल के काम पे, उस विकास पे आप जा रहे हैं जनता के बीच में। युवा हैं आप, अभी भी युवा हैं, दूसरी बार जा रहे हैं चुनाव में, फिर भी युवा हैं। बहुत कम उम्र में आप मुखिया बने। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा काम आप बताइए जो हमारे दर्शक होंगे, जो बाहर भी इस इंटरव्यू को देखेंगे और आपके क्षेत्र के जो लोग होंगे वो भी जो देखेंगे, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपको 2-4 काम बताइए जिसके आधार पे आप जा रहे हैं। देखिए, पंचायत में खासकर जो ग्राम पंचायत राज की जो स्थापना हुई है उसमें कुछ मूलभूत समस्या जो लोगों को ज़रूरत है, जैसे सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो मैंने सड़क की तरफ बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है और 90% हमने सड़क का कार्य कंप्लीट कर लिया है। 10% बकाया है, वो आगे के कार्यकाल में भी मैं वो भी पूर्ण कर लूँगा। जहाँ जल जमाव की समस्या है उसके निजात के लिए नाली की व्यवस्था मैंने बहुत सारी जगह किया है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ करूँगा भी। और तीसरी, अभी हमारे पंचायत में या किसी भी प्रदेश में जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ होनी चाहिए। शिक्षक में कोई कमी नहीं, शिक्षक बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ मूलभूत समस्या की कमी रहने के कारण लोग में जो बच्चे को जो इस तरह से प्रेरित करने का जो कुछ कार्य है वो उस तरह से मेरे इस कार्यकाल के दौरान रहेगा। और शिक्षण संस्थान को भी मैं हर शिक्षण संस्थान से भी आग्रह करूँगा और जा के मैं भी खुद बढ़िया से देखूंगा कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में सारी व्यवस्था हो, हमारी सरकारी स्कूल में भी वैसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पंचायत के जो भी शिक्षक हैं उसमें, और खासकर जो भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी के जो भी गार्जियन रहेंगे उसमें हम मुझे 100% कोऑपरेट करने का कार्य करेंगे। 1-2 सवाल और है मेरा, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। चूँकि होता ये है कि अमूमन पंचायत चुनाव में मैंने देखा है लगभग 50-60 पंचायतों का यात्रा मैंने भी किया है। कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, लेकिन कुछ ऐसा समीकरण, ऐसा खेल हो जाता है पंचायत ऐन वक्त पे चुनाव में कि लोग मतलब जो विकास किया है उसको मौका जनता नहीं दे पाती और कुछ बहुत छोटे मार्जिन से जो विकास करने वाले नेता होते चूक जाते हैं। आपको भी अपने विकास पे दम पे आप चुनाव में जा रहे हैं, क्या
जनता में जो जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बात जो है वो जनता तक पहुंच रही है? देखिए, मैं अपने करहिया पूर्वी की जनता की तरफ से सिर्फ मैं ही आश्वस्त नहीं, मैं अपने तमाम पंचायत वासियों को, साथ ही आपको भी इस चैनल के माध्यम से सारे पंचायत वासियों को आश्वस्त कर रहा हूं कि जनता का पूर्ण आस्था और विश्वास मेरे संग पहले भी था और अभी भी हैं। कोई हमारे यहाँ कोई जाति समीकरण का नहीं, यहाँ कोई जाति पात की राजनीति मेरे यहाँ नहीं होती है, न कोई धर्म संप्रदाय की राजनीति होता है। यहाँ पे सिर्फ विकास की राजनीति। करहिया पूर्वी में अगर जाना जाता है राजेश भंडारी को, तो सिर्फ विकास के दम पर जाना जाता है। और मैं अपने तमाम पंचायत वासियों से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमने अगर कार्य करके आपको 5 साल में दिया है तो आप मुझे विकास दें, अगर आप मुझे पूर्ण बहुमत दें। अगर मैंने कार्य नहीं किया है तो आप अपना समर्थन मुझे नहीं दें। चलिए, ये बात कहने के लिए निश्चित तौर पे दम चाहिए, और ये इसलिए नहीं कि मैं एक जगह और भी ये बोला था कि विकास के नाम पे वोट मांगना एक बहुत दलेरी का काम होता है, राजनीति में खास करके, बिहार की राजनीति में तो कम से कम। आखिरी सवाल है, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, 18 तारीख है कल, 2 दिन के बाद वोट डाले जाएंगे, 3 दिन के बाद आज से जब हम लोग इसे ये इंटरव्यू को कर रहे हैं, क्या कहेंगे जनता से आखिरी संदेश? मैं अपने तमाम जो हमारे जो गार्जियन, जो हमारे देवतुल्य जनता हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि पूरे शांति व्यवस्था पंचायत में बनाए रखे। साथ ही मैं अपने प्रतिद्वंदी से भी आग्रह करूंगा कि जीत किसी एक व्यक्ति का होने वाला है, किसी भी के मन में कोई जो किसी तरह का ये नहीं रहे, कोई वाद विवाद में नहीं उलझे, और सबसे शांतिपूर्वक कायम करने का मैं अपील करता हूं। और पूर्ण शांतिपूर्वक मतदान खुद करें और करवाएं भी। और मैं पुनः अपने जनता को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि आप लोग के समर्थन से, अपार बहुमत से पुनः 22 तारीख को आपके जो भी देवतुल्य मतदाताओं का जो उनका डिसीजन, निर्णय रहेगा, उसका सम्मान 100% करूँगा। चलिए, तो राजेश भंडारी थे हमारे साथ, युवा हैं और विकास के दम पे चुनावी मैदान में जा रहे हैं। ऐसा इनका दावा है कि इन्होंने 5 साल विकास किया है और उस विकास के आधार पे ये वोट मांगने जा रहे हैं। इन्होंने खुलेआम कहा है कि अगर जनता को लगता है कि इन्होंने जनता के बीच ये रहे हैं, विकास किया है, तो जनता इनको वोट करे। तो ये राजनगर प्रखंड के करहिया पंचायत से हमारी ये इंटरव्यू आपने देखा। फिलहाल चलेंगे जनता के बीच में। करहिया पूर्वी पंचायत है, करहिया पूर्वी पंचायत क्षेत्र संख्या 2। राजेश भंडारी यहाँ से वर्तमान में मुखिया थे, अब चूँकि चुनावी मैदान में है तो अब हम इनको प्रत्याशी ही कहेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ की जनता, चूँकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और अंतिम फैसला उसी का होता है, तो अब इनकी बातों पे जनता कितना विश्वास करेगी ये तो 22 और 23 तारीख को, 22 और 23 अक्टूबर को पता चलेगा। फिलहाल हमारी तरफ से इनको बहुत शुभकामना है। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।